नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल दिन भर में। आज मंडी की सबसे बड़ी खबर आज आई है कि मंडी में बाइक सवारों ने फायरिंग करके एक ढाबा संचालक को जो है वो घायल कर दिया है। यही नहीं, वो वहां से नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। जबकि दूसरा बड़ा मामला, एक बार फिर से HRTC की बसों को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बार निशाना बनाया गया है अमृतसर में। बसों के शीशे तोड़े गए हैं और आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। वहीं सरकार ने अब इस मामले में दो टूक फैसला ले लिया है कि अब पंजाब में हिमाचल की बसों को खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है। जबकि विमल नेगी के मामले में आज विपक्ष जो है वो विमल नेगी के घर सांत्वना प्रकट करने गया। साथ ही परिजनों ने एक बार फिर से जो है वो जांच की मांग उठाई और 15 दिन में अगर जांच पूरी नहीं होती है तो कड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। अगर मैं सदन की बात करूं तो सदन में 10वां दिन था और आज नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों सदन में मौजूद नहीं थे। जयराम ठाकुर आज किन्नौर गए थे विमल नेगी के घर, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे पे हैं और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में किन मुद्दों पे चर्चा हुई है वो भी हम बात करेंगे। और सबसे आखिर में कि एक तरफ जहां खालिस्तान के नारे लिखे जा रहे हैं HRTC पर, वहीं अब जो है एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने जो है भारत माता की जय लिख करके पंजाब रोडवेज की गाड़ियों को पंजाब को रवाना किया है। आज शिमला में ये पोस्टर लगाए गए, साथ ही चेतावनी दी गई अगर कार्रवाई ना हुई तो और भी कड़े कदम उठाने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो है वो मजबूर हो जाएगा। तो ये थी पूरे दिन की बड़ी खबरें। आइए सिलसिलेवार चर्चा करते हैं एक एक खबर पर। सबसे पहले बात करता हूं मंडी में। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात जो हैं वो सरकार के हाथों से छूटते जा रहे हैं। अभी बम्बर गोली कांड शांत नहीं हुआ था कि मंडी में जो है देर रात को बाइक सवार आते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, खाना पैक करवाते हैं और पैसे की बात पर उलझ जाते हैं। उसी समय वो बंदूक निकालते हैं और फायरिंग कर देते हैं। ढाबा संचालक घायल होता है और घायल होकर वो पुलिस को फोन करता है तो पुलिस कहती है कि अगर आप पर फायरिंग हुई है तो आप जाइए अस्पताल में जाकर के इलाज करवाइए। ये आरोप लगाया है भाजपा के नेता राकेश जम्वाल ने। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं राकेश जम्वाल। कल मंडी जिला की ही एक घटना, एक ढाबा मालिक के ऊपर देर रात हमला हुआ। प्रदीप कुमार जी जिनके ऊपर गोली चलाई गई और वो घायल हुए। गोली उनके हाथ पर लगी और चेहरे पे लगी। मैं स्वयं भी उनसे मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज नेप चौक गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी टेलीफोन पर उनका हालचाल जाना, उनसे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे ऊपर हमला हुआ मैं खून से लथपथ था और मैंने पुलिस को टेलीफोन किया तो पुलिस की ओर से जो जवाब आया वो बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि अगर हमला हो गया तो हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लगातार हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आम जनमानस का क्या होगा? कांग्रेस का एक नेता, पूर्व में विधायक, उनके ऊपर दिन दिहाड़े शूटर आके गोलियां दागकर फरार हो जाते हैं। तो इस मामले में बाल बाल बचे हैं जो ढाबा के संचालक थे, उनके हाथ और मुंह को छूती हुई गोली निकली है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इस मामले में कोई पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, लेकिन भाजपा ने सरकार पर इस मुद्दे को निशाना साधना शुरू कर दिया है। जयराम ठाकुर ने भी इस पर निशाना साधा। ये सुनाता हूँ क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। पिछले कल रात के 12 बजे मंडी में मेरे साथ ही पढ़ने वाला वो लड़का जो वहाँ पर छोटा सा एक होटल चला करके अपना
कारोबार करता है, उसको रात को गोली मार दी गई है। अभी भी गोली जो है उसके जो है वो यहाँ जबड़े में फंसी हुई है। और ऐसी स्थितियां पैदा होना और वो बाइक पर भाग जाना, उनका अभी तक पकड़े नहीं गए। और जितना भी पैसे उसके वहाँ पर दिन भर के जो वहाँ पर दुकान में सेल का था, वो सारा पैसा उठा करके वो लड़के ले करके चले गए। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ये तो था मंडी का फायरिंग मुद्दा। अब बात करता हूं एचआरटीसी की। एचआरटीसी ने एक बार फिर से पंजाब को अपनी सेवाएं शुरू की थी कि कल देर रात जो है एचआरटीसी की 6 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। अमृतसर में ना केवल नुकसान पहुंचाया गया बल्कि आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए हैं। इस पर प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास एचआरटीसी विभाग भी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस मुद्दे को लेकर के वो केंद्र के साथ साथ पंजाब की सरकार से बात करेंगे। जब तक पंजाब से सुरक्षा का पूरी तरह से विश्वास नहीं मिलता है, तब तक आवश्यकता पड़ी तो पंजाब में गाड़ियों को खड़ा नहीं किया जाएगा, उन्हें वापस हिमाचल लाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कुछ रूट सस्पेंड भी किए जाएंगे। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। नहीं, देखिए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी नाइट पार्किंग गाड़ियाँ हैं। जब तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस हमें अश्योर नहीं करती कि आपकी गाड़ियाँ हम सेफ रखेंगे, तो हम अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पार्क नहीं करेंगे। तो हम कुछ रूट सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ गाड़ियाँ हम वापस हिमाचल बॉर्डर में लेके आएंगे। 600 रूट चलते हैं और ये पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पे चलते हैं। उनकी बसें भी हमारे आती हैं, हमारी भी उधर चलती हैं, किलोमीटर्स के हिसाब से है। वो तो एक ट्रांसपोर्ट का मसला है, लेकिन ये मसला अलग है और उसमें ट्रांसपोर्ट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अब हम ऑफिसर्स को भेज रहे हैं वहाँ पे बात करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या एमिकेबल हल उसमें निकलता है। हमने पहले भी ये कहा था कि हम किसी भी विवाद की पार्टी नहीं है। एचआरटीसी कहीं पे भी पार्टी नहीं है। तो एचआरटीसी को तो सिर्फ कुछ लोग जो हैं लाइमलाइट में आने के लिए उसको डैमेज कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी 2, 3, 4 बार हो चुका है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, वो पंजाब सरकार से डायलॉग कर रहे हैं। वहीं बिमल नेगी मामले में आज एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब आज पूरी की पूरी भाजपा नेता विपक्ष और भाजपा तक बिंदल सहित अन्य विधायक जो है किन्नौर पहुंचे थे बिमल नेगी के घर में। उन्होंने वहां पे सांत्वना जताने के साथ साथ परिजनों से भी बात की है और भाजपा के अनुसार परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि 15 दिनों में अगर जांच पूरी नहीं होती है तो वो और कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि परिजन भी जो है वो सीबीआई जांच को लेकर के जो है अडिग है। उनका भी मानना है कि इस मामले में यदि सीबीआई जांच होती है तो निश्चित तौर पे जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ सकेगी। इस मामले में क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर? क्योंकि एचपीपीसीएल में बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि बहुत सारे कामकाज को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। उनके कर्मचारी कर रहे थे, अधिकारी कर रहे थे और यहाँ तक के लोग भी कर रहे थे। और वो सारी चीज़ें जो है इस घटना के बाद जिस तरह से घटित होकर के हुई है, जहाँ बिमल नेगी जी की मृत्यु हुई है, तो एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चले गई है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया था विधानसभा के अंदर कि अगर सारी चीज़ों पर, सारी आशंकाओं पर विराम लगाना है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो विमल नेगी मामले में आज पता चला था कि कैबिनेट मंत्री जो है जगत सिंह नेगी भी जो है किन्नौर उनके परिजनों से मिले हैं, तो उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है। अब देखते हैं इस मामले में पुलिस और जो विशेष जांच जो ओंकार शर्मा को दी गई है उसके क्या परिणाम आते हैं, उस पर भी हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी हुई है। अब एक बार फिर से आपसे बात करते हैं कि आज शिमला में जो है एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने जो है वो पंजाब की जो पीआरटीसी की बसें हैं उन पर भारत माता के पोस्टर, भारत माता की जय के नारे लिखे हुए पोस्टर लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। यदि भगवंत मान कार्रवाई नहीं करते हैं
तो निश्चित तौर पे वो भी खालिस्तानी समर्थन ही माने जाएंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी एक ज्ञापन दे करके इस मामले में कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। ये शुरुआत है एक जवाब की। पिछले कल एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने जो है वो हरियाणा में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए थे। तो अब देखना है कि कुल मिलाकर के ये जो पूरा विवाद है ये किस तरफ जाता है, क्या ये सुलझ पाता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आखिर में बात करते हैं सुक्खू के दिल्ली दौरे और विधानसभा सत्र की। आज विधानसभा सत्र का 10वां दिन था, लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों मौजूद नहीं थे। मुकेश अग्निहोत्री ने आज जो बसों पर हमला हुआ उस मामले को लेकर के सदन में जानकारी दी है कि 6 बसों को नुकसान पहुंचाया गया और सरकार इस संबंध में पंजाब से बात कर रही है। जबकि केवल सिंह पठानिया ने स्थानीय कलाकारों का मुद्दा उठाया और उनके लिए एक नीति बनाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त 0 आवर में विभिन्न विधायकों ने अपने अपने सवाल जो है वो उठाए हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्रीय सहायता के लिए प्रदेश सरकार की मांग की है। वही राहत के लिए जो प्रदेश सरकार को मदद मिलनी थी वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। इसके अतिरिक्त निश्चित तौर पे ये जो वर्तमान में खालिस्तान वाला मुद्दा और पंजाब और हिमाचल के बीच में बसों को लेकर टकराव है, इसके बारे में भी ज़रूर उन्होंने अमित शाह से चर्चा की होगी। अब देखते हैं सुक्खू का ये दिल्ली दौरा क्या रंग लाता है और क्या दिल्ली से कोई ना कोई विधायकों के लिए वो खुशी की खबर आती है या नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बारी कांगड़ा की लगती है या कुल्लू की, ये अभी तक जो है भविष्य के क्रम में छिपा हुआ सवाल है। प्रियंका गांधी भी आज जो है वो शिमला में छराबड़ा पहुंच गई है और उनका 4-5 दिन तक यहाँ ठहरने का कार्यक्रम है। अब सुक्खू वाला नेताओं से मिलेंगे और क्या वहां से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी लेके आएंगे। और जहाँ तक मैं बात करूं कि जो प्रभारी हैं, प्रभारी ने 15 दिन का समय संगठन को बनाने के लिए दिया था, वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ऐसी खबरों पे भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका पंकज पंडित।